टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ना कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब कहानी समझे कैसे। मैंने कहा ये मेरे पास ना, मैंने कहा ये मेरे पास एक डायनेमो है। क्या है? डायनेमो मतलब जनरेटर है। आप बताओ जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के पास कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कि नहीं होती? भाई जनरेटर क्या करता है? बिजली पैदा करता है। तो आपके पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट करता है ना, आगे जाकर हमारे पास बन जाती है, लाइट भी हो सकती है, आपके पास हीट भी हो सकती है, मतलब और आपके पास क्या क्या हो सकता है? आपके पास बहुत सारी चीजें बन सकती है। समझ आ रही ना? तो ये आपके पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक बात और याद रख लो, मेरे पास टीवी है, टीवी को सबसे पहले एनर्जी कौन सी आती है? बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टीवी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, देने के बाद बताओ ये आपको लाइट भी दे देती है। टीवी से लाइट भी आती है, टीवी से साउंड भी आती है, और टीवी गर्म भी होती है। तो मतलब ये तीन एनर्जी के फॉर्म में बन गई है एक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तीन एनर्जी फॉर्म में बन गई है। इस एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का नाम क्या रखा है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब कहानी समझो। ट्रांसफॉर्म कौन करता है? एक डिवाइस करता है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू another form is called energy converter। एनर्जी कन्वर्टर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो डिवाइस, वो मशीन जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ऐसे डिवाइस का नाम रखा है एनर्जी कन्वर्टर। अब आप कहेंगे सर एनर्जी कन्वर्टर कौन से डिवाइस होंगे? तो सर जरा देखें, सबसे पहले मेरे पास आता है हीटर। क्या आता है? हीटर। अच्छा आप बताओ, हीटर को आप कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ। लेकिन हीटर आपको कितने एनर्जी बना के देगा? आपको हीट भी देगा, और आपको लाइट भी देगा। बच्चों जब हीटर आप लगाते हैं तो लाइट भी हो जाती है और हीट भी हो जाती है। पर सुने कहानी, हीटर नाम से पता चलता है हीटर आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? हीटर आप गर्म करने के लिए अपने आप को, अच्छा ठीक है, हीटर आप हीट पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हीट के साथ साथ ये लाइट भी पैदा करता है। आपका मकसद हीट का है, तो इसलिए कहा जाता है इसी एनर्जी का नाम है ना यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी। हीटर का काम क्या है? आपको हीट देना। हीट आपके पास यूजफुल होगी, लेकिन साथ में जो लाइट पैदा हो रही है ना, ये यूजफुल नहीं है, ये इसको कहा जाता है लॉस। समझ आ रहे ना? इसे कहा जाता है लॉस। अब सुने कहानी। आपके पास बल्ब है, बल्ब जानते हो ना जो लाइट करता है, किस पे चलता है? बिजली पे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को मिल रही है। पर याद रखो बल्ब आपको हीट भी देगा, क्योंकि बल्ब गर्म भी होता है, और बल्ब आपको लाइट भी देगा। अब समझो कहानी, बल्ब से आपका मकसद क्या है? लाइट पैदा करना या हीट पैदा करना? लाइट पैदा करना। इस मकसद वाली एनर्जी का नाम होता है ना बच्चों यूजफुल एनर्जी। और ये जो हीट है ना आपके पास, इसको मैं कहूंगा लॉस। लॉस। और इसी डिवाइस का नाम रखा है एनर्जी कन्वर्टर। और एक नई बात आपको बताओ ना, जितनी एनर्जी यहां आती है ना, उतनी एनर्जी ही यहां बन जाती है, लेकिन फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। अगर ये सारे फॉर्म आप जमा करके एनर्जी देखेंगे तो उतनी ही एनर्जी बनेगी जितना आपने पीछे से
एनर्जी दिया था, इनपुट किया था। समझ आ रही ना? मतलब टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इसको मैं एक नए टॉपिक में बदलना चाहूंगा। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक यूनिवर्सल लॉ है। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल जानते हो ना? पूरी दुनिया मतलब पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। अच्छा, इस लॉ का मतलब कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब क्या है आप बताओ? कंजर्व का मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब होता है? कांस्टेंट। अब सुने कहानी। कंजर्व का मतलब क्या है? कांस्टेंट। अब सुने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? मतलब कहने का ये है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but can change from one form to another. टोटल एनर्जी हमेशा सेम होगी। जमा करने की बात क्या कहा मैंने? कहानी समझो गौर से। मैंने क्या लिखा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी ना आप ज्यादा कर सकते हैं, एनर्जी ना आप कम कर सकते हैं। एनर्जी ना आप ज्यादा कर सकते हैं, ना आप कम कर सकते हैं। लेकिन एक काम आपके हाथ में है कि एनर्जी का फॉर्म आप बदल सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप बदल सकते हैं, फिर भी टोटल एनर्जी वही रहेगी जितना आपने दिया था। अब सुने कैसे जरा अभी मैंने आपको बोला मेरे सामने क्या है? मेरे सामने हीटर है। मैं हीटर का एग्जांपल देता हूं। अच्छा, आप बताओ, हीटर को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया था कि नहीं दिया था? हीटर को कौन सा एनर्जी दिया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हीटर आपको दो एनर्जी बना के देगा, लाइट। ये एनर्जी आपको बना के देगा हीट। सुनो कहानी समझो। आप कहेंगे सर टोटल एनर्जी पी इनपुट कितना दिया था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया था। जितनी ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी जाकर इन दोनों में तकसीम होगी, इन दोनों को मिलाओ तो वापस ये आएगी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, न कोई डिवाइस एनर्जी ज्यादा कर सकता है। समझो, हीटर है, हीटर को जितने एनर्जी देते हैं उतना एनर्जी इस्तेमाल करेगा। ना एनर्जी ये बढ़ा सकता है, ना एनर्जी ये घटा सकता है। सिर्फ एक काम कर सकता है कि एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल सकता है, और फिर भी टोटल एनर्जी इधर जितनी आएगी उतनी यहां होगी। इसको कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट। और ये जो आपको आपकी मकसद वाली एनर्जी मिलती है इसे कहा जाता है आउटपुट। और ये बीच में जो होता है ये होता है लॉस। मतलब आउटपुट और लॉस मिलाओ तो आपके पास क्या बनेगा? इनपुट। आउटपुट और लॉस मिलाओ तो आपके पास क्या बनेगा? इनपुट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट हुई कि नहीं? यस। अब सुनो, मैं ना इसके दो कैटेगरीज बनाऊंगा। मैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड करूंगा। एक को मैं कहूंगा टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। एक को मैं कहूंगा टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, और एक को मैं कहूंगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन मैंने अभी आपको बता दिया है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाएगी, फिर भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। जिस तरह मैंने अभी आपको बल्ब का मैं एग्जांपल दूं। किसका एग्जांपल दूं? बल्ब को आप कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बल्ब हीट भी बनाएगा, ये बल्ब आपको लाइट भी बनाएगा। बताओ, हीट और लाइट दोनों बनाए हैं ना, इसको कहते हैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है। अब मैं आपको टीवी की बात करूं। टीवी का आप किस पे चलाते हैं? बिजली पे ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दे दी, ये टीवी लाइट भी कर देगी, ये टीवी साउंड भी कर देगी, ये टीवी हीट भी होगी। अब सुने कहानी। ये तीनों एनर्जी मिलाओ तो उतनी ही बनेगी जितनी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया था। इसे कहा जाता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। पर सुने, इसमें
ये जो आपके पास दो मकसद व यूजफुल एनर्जी है कि नहीं? ओ भाई समझो, जब टीवी में तस्वीर आएगी तो लाइट, जब टीवी में आवाज आएगी तो साउंड, लाइट और साउंड दोनों होगी तो टीवी काम करेगी ना। इसका मतलब आपको यूजफुल क्या है? ये दोनों है, पर ये टीवी गर्म करना कोई अच्छा काम नहीं है, लिहाजा ये आपके पास लॉस में आएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये बातें याद रखो। अब बेस्ट टॉपिक आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। कौन सा टॉपिक है? सेकंड आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले मैं आपको मैकेनिकल एनर्जी पे समझाऊं। किस पे समझाऊं? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब याद रखो, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा किस में होगी? एसोसिएटेड, या मैकेनिकल एनर्जी पहले समझो फिर आगे डिस्कस करते हैं। पहले मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करो? जमा करो, जितनी आ जाएगी उसे कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, फर्ज करें मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल, पोटेंशियल एनर्जी है 3 जूल। आप बताओ मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 4 जूल प्लस 3 जूल, तो आपके पास आएगा 7 जूल। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जमा करें, जितना बच्चों आपके पास आता है ना उसे कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? एक टोटल एनर्जी होती है, एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब समझो कहानी को, कहानी समझो, कहानी समझो, कहानी 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 गौर से समझो। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? इन कंजर्वेटिव फील्ड, ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है, सिर्फ के सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी का कांस्टेंट कंजर्वेटिव फील्ड। मैंने क्या कहा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या? मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो। अब इधर देखें, मैंने पहला एग्जांपल प्रोजेक्टाइल पढ़ के आए हैं। प्रोजेक्टाइल का देखो एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल देखो। मैंने कहा नीचे से आपने पत्थर को ऊपर फेंका है जमीन से। अब सुने, पत्थर नीचे से ऊपर जाते वक्त आप बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? जब नीचे से पत्थर ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? भाई ऊपर जाते वक्त स्पीड स्लो होता जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। लेकिन एक बात याद रखो, नीचे से ऊपर जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्योंकि हाइट बढ़ रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। समझ आ रही है? अच्छा, अब ऊपर से वापसी में देखो, ये बॉल उधर से फिर वापस आ रहा है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी? अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ऊपर से नीचे आते बॉल तेज होती। अच्छा, आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि हाइट कम हो रही होती। यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, वहां पोटेंशियल कम हो रही थी। यहां पोटेंशियल बढ़ रही थी, वहां काइनेटिक कम हो रही थी। आप बताओ टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल की टोटल एनर्जी को मैकेनिकल कहा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या रही? कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों को जमा करने से आती है। इसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक बात और याद रखो ना, एक बात और याद रखो, आपके पास पेंडुलम की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में किसका एग्जाम्पल देते हैं? पेंडुलम। 10 क्लास में पढ़ के आए हैं। अच्छा, इधर देखो, यहां से बॉडी यहां गई, फिर बॉडी यहां आई। अब सुने, ये मेन पोजीशन है, बॉडी मेन पोजीशन पे ये मोशन कर रही है इसे। आप बताओ बॉडी जब इधर से उधर मोशन करती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना स्टार्ट कर देती है? डिक्रीज, क्योंकि उधर ज्यादा वक्त स्पीड कम होता है, आखिरी रेस्ट पे आ जाती है। आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होना स्टार्ट कर देगी? आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ रही होती है। इधर देखो ना, देखो जब इधर से ऊपर जितनी जाएगी तो हाइट साथ में बढ़ेगी कि नहीं? ये अब आपके पास मेन पोजीशन है,
ये आपकी जमीन है, ये ऊपर जाएगी तो हाइट बढ़ेगी ना, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती। अब सुने, अगर बॉडी अगर वापिस आती है ऐसे यहां से यहां आती है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होना स्टार्ट कर देती है, इनकी ऊपर से आते वक्त तेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उधर से आते वक्त हाइट देखो यहाँ पर जीरो हो रही है, हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। फिर भी बताओ मैकेनिकल एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट। समझ आ रही है ना। अब बात करते हैं स्प्रिंग की, किसकी बात करते हैं, स्प्रिंग सिस्टम की। मैंने कहा ना यहां से बॉडी यहां आ रही है। अच्छा, इसको खींचते वक्त यहां से जितना दूर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उधर ले जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि इससे दूर जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, मोशन इसका क्या हो रहा है, स्लो, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। लेकिन उधर से वापस आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, क्योंकि उधर से करीब आते वक्त वो फोर्स का असर कम होता है, फोर्स का असर कम तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम। क्योंकि हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी तब ज्यादा होती है ना जब आपके खिलाफ फोर्स ज्यादा लगे। तो अब जब ये स्प्रिंग करीब आता है तो फोर्स भी कम होना स्टार्ट होगी कि नहीं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं इसका कुछ शॉर्टकट फार्मूले बनाऊं आपको। यहां से मुझे मिला ना एक कहानी, जहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी वहां पोटेंशियल कम हो रही थी। अब सुने, मैं यहां से एक फार्मूला लिखता हूं, लॉस एन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन एन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये फार्मूला याद रखो, यहां काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही थी वहां काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, और आपके पास इस केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। अच्छा, अब मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मैं पहले कुछ एग्जांपल आपको बताऊं। बो शॉट जानते हो ना, वो बो जो आप शॉट लगाते हैं, मतलब ये है ना, ये बो है आपके पास, आप पीछे खींचते हैं। जब आप इस बो को पीछे खींचते हैं तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती है कि नहीं, फिर ये कन्वर्ट किस में होती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका स्पीड क्या होता है, ज्यादा। तो वो खींचते वक्त पोटेंशियल एनर्जी, फिर आप छोड़ेंगे तो वो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। अच्छा, आप नीचे से पत्थर को ऊपर उठाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, ऊपर से छोड़ेंगे तो बताओ वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी। इसे कहा जाता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पर एक बात आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं ना, वो क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो आप मुझे बताएंगे आप। अच्छा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास जमीन है, जमीन से आप एक पत्थर को आपने 5 मीटर हाइट पे उठाया है। कितने मीटर हाइट पे उठाया है, ऊपर से यहां 5 मीटर हाइट है, और इसका मास है 2 kg। मास कितना है, 2 kg है। आपने इसी पत्थर को ऊपर उठाया है, ऊपर से छोड़ा तो ये नीचे आएगा, इधर से उधर जाते बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ऊपर से वापसी में जितनी पोटेंशियल स्टोर हुई थी वो सारी की सारी काइनेटिक में बदल जाएगी। पर क्वेश्चन उसने चेंज किया है, उसने कहा है ऊपर से टोटल तो हाइट कितनी है, टोटल हाइट 5 मीटर है, यहां से यहां सेंटर तक मास की। अच्छा, अब सुने, मैंने कहा ये 3 मीटर तक गिरा है, मतलब ऊपर से इतना गिरा है कि 3 मीटर नीचे रह गया है। आप बताओ इस 3 मीटर हाइट तक इसके पास एनर्जी कितनी होगी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब सुने कहानी, ऊपर से नीचे आते वक्त आप बताओ लॉस किस में हो रहा है, लॉस एन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन एन काइनेटिक एनर्जी। सवाल क्या पूछ रहा है, ऊपर से नीचे आते वक्त तेज हो रहा है ना, बॉडी तेज हो रही है, यहां स्पीड बताओ 3 मीटर पर। 3 मीटर पर जब 3 मीटर हाइट पर आई है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो समझो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, mgh इज इक्वल टू हाफ काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसल, तो बताओ कितना रह गया है, gh इज इक्वल टू, मतलब ये इधर से इधर आएगा तो 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर, 2g का वैल्यू 10, हाइट ये नहीं है, ऊपर से कितना आया है, 2 मीटर आया है, तो यहाँ 2 डाल दोगे तो यहाँ बन जाएगा स्क्वायर 40 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर से ये हटाओ तो ये और ये, तो v इज इक्वल टू √40 आपके पास है। समझ आ रही ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं अगर इजाजत है तो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा
चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ ना, ये बॉडी है, यहाँ से हाइट कितनी है 5 मीटर है, यहाँ से हाइट कितनी है 5 मीटर है, ऊपर से गिरा है। ये बॉडी नीचे हिट लगाएगी तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ आखिर पॉइंट पे। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे आते वक्त लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। ये और ये कैंसल, तो gh 2gh इज इक्वल टू v², 2 इंटू जी 10 इंटू हाइट कितनी है 5 इज इक्वल टू v²। ये है ना। अब देखो 5 50 50 दूनी 100, तो अंडर रूट लो तो v² से v² कट जाएगा ना। ये देखो ना, ये कितना आया 100 इज इक्वल टू v²। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाना है अंडर द रूट, ये और ये कैंसल, v इज इक्वल टू 100, अंडर रूट से 100 निकालो क्या आता है 10 मीटर पर सेकंड। ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस थे, समझ आ रही ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बताऊं इसके बारे में, कुछ मैं कहानी, कुछ क्वेश्चन आपको और बोल दूं ना कि आप बताओ व्हेन बुलेट पेनिट्रेट into sandbag, आप बताओ जब बुलेट सैंडबैग में पेनिट्रेट अंदर एंटर हो जाता है तो बताओ बुलेट के पास मोशन में काइनेटिक एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, हीट किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से वो हीट बन जाएगी। समझ आ रही ना। एक क्वेश्चन और है, एक मेटियर होता है, एक मेटियर होता है, वो एंटर होता है अर्थ में, अर्थ अर्थ। जब मेटियर अर्थ में एंटर होता है तो वो क्या हो जाता है, बर्न्स। तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस और आपके पास ये कंजर्वेशन लॉज मैंने आपके सामने लिख दिया है, समझ आ रहे ना। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इंतहाई लाजमी, बड़े बड़े MCQs बने हुए हैं, समझ आ रहे हैं। तो काफी